हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो आज के इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन सितंबर 24 अटेम्प्ट का इंस्टीट्यूट ने पहली बार रिवीजन टेस्ट पेपर जिसको हम आरटीपी बोलते हैं, ये लॉ और अकाउंट्स के लिए हर बार रिलीज़ तो होता ही था, बट इस बार इंस्टीट्यूट ने मैथ्स के लिए भी रिलीज़ किया, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी रिलीज़ किया है। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ ये वीडियो पूरा गो थ्रू करना। 30 क्वेश्चन जितना इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर डाला है, तो हम इसको पूरा डिटेल्ड में सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चंस ही, उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। एक दो क्वेश्चन में एरर्स है वो भी बताता हूँ। सो प्लीज़ do watch this entire video and do share this video with your friends also. Now let us start with the questions. So पहला क्वेश्चन है, देखो पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंस्टीट्यूट ने लिख के दिया। आप एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रेशियो प्रपोर्शन का है। इफ 1/2, 1/3, 1/5, 1/x आर इन प्रपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। आप सबको पता है जब चार चीज़ प्रपोर्शन में रहता है तो रिजल्ट क्या होता है, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। तो मुझे बताओ तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है सर? फर्स्ट टर्म इज हाफ, लास्ट टर्म क्या है 1/x, सेकेंड टर्म क्या है 1/3, थर्ड टर्म क्या है 1/5। नाउ 1 1 जा 1 होता है, 2 इंटू एक्स 2x होता है, 1 1 जा 1 होता है, 3 5 जा 15 होता है। तो 1 1 के इक्वल है तो 2x विल बी इक्वल टू कितना 15। अगर 2x 15 है तो बोलो x क्या होगा सर? x विल बी कितना 15/2। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चे लोग वो क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग? ए। समझा सबको फर्स्ट सम? हाँ सर। क्वेश्चन 2 पे आओ। p इक्वल टू x रेस टू 1/3 प्लस x रेस टू -1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p³ माइनस 9p। तो आपको देखो दिया क्या है, हमें दिया है p का वैल्यू जो कि है x रेस टू 1/3 प्लस x रेस टू -1/3। ठीक है, अब है ना, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट सिखाया था। अगर कभी भी क्वेश्चन बोलता है p इज इक्वल टू x रेस टू 1/3 प्लस x रेस टू -1/3, तो क्वेश्चन आपसे दो टाइप का आंसर पूछ सकता है। वो या तो पूछेगा a³ माइनस 3a, या तो वो पूछेगा a³ प्लस 3a। अगर क्वेश्चन आपको पूछता है a³ माइनस 3 है तो इसका आंसर होता है a प्लस 1/a। अगर क्वेश्चन पूछता है a³ प्लस 3 है तो इसका आंसर होता है a माइनस 1/a। अगर p का टर्म रहेगा तो p आएगा, a का टर्म है तो a आएगा। तो a³ माइनस 3 पूछा तो आंसर इज a प्लस 1/a, a³ प्लस 3 पूछा तो a माइनस 1/a। फिलहाल क्या पूछा है सर? फिलहाल पूछा है 3p³ माइनस 9p का वैल्यू। तो इसमें से हम 3 कॉमन निकालते हैं, अंदर बच जाएगा p³ माइनस 3p। ठीक है, अब ये जो p³ माइनस 3p है बच्चे लोग, ये इसके ऐसा दिख रहा है तो क्या आएगा a प्लस 1/a। a का मतलब होता है जो नीचे वाला टर्म है, तो नीचे वाला टर्म क्या है x है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स x प्लस कितना सर? x प्लस 1 अपॉन क्या x। तो फाइनल आंसर इसका आना चाहिए 3 टाइम्स x प्लस 1/x। अब इधर ऑप्शन में मिस्टेक है, ये जो सी ऑप्शन है ना, इसमें ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा 3 आएगा, तब जाके आपका सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर सी दिया है, बट सी ऑप्शन में गड़बड़ है, वो ब्रैकेट के पहले 3 आना चाहिए। शॉर्टकट समझे सर? एक बार वापस बताओ। जब भी क्वेश्चन में ना दोनों पावर सेम रहता है, मतलब क्यूब के पावर से 1/3 और एक -1/3, तो दो टाइप का सवाल बनता है, एक a³ माइनस 3 और एक a³ प्लस 3 है। अगर क्वेश्चन बोलता है a³ माइनस 3 है बताओ तो इसका आंसर होता है a प्लस 1/a। अगर क्वेश्चन बोलता है a³ प्लस 3 है बताओ तो इसका आंसर होता है a माइनस 1/a। तो फिलहाल हमको पूछा था 3p³ माइनस 9p, तो 3 कॉमन लिया तो अंदर आ गया p³ माइनस 3p। नाउ ये p³ माइनस 3p इसके ऐसा दिख रहा है ना, तो इसका आंसर आएगा a प्लस 1/a। मतलब फिलहाल हमारा a क्या है, x है ना, तो x प्लस 1/x। तो इसके लिए सी ऑप्शन आएगा करेक्ट, बट सी ऑप्शन में 3 होना चाहिए पहले। क्लियर? समझा सेकंड सम? यस सर। थर्ड पे आओ। अल्फा और बीटा आर द रूट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम है, x² प्लस 7x प्लस 12। आपको बोला है कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर जिसका इक्वेशन होगा ना, उसका रूट्स बताने के लिए। तो ये हमको कैसे करते हैं समझो ध्यान से, इजी क्वेश्चन है। पहले ये इक्वेशन को कंपेयर करने का स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू कितना 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इससे कंपेयर करके दो वैल्यूज़ निकालने का, एक निकालने का अल्फा प्लस बीटा और एक निकालने का अल्फा बीटा। सो अगर आप कंपेयर करोगे इसको और इसको, तो देखो अल्फा प्लस बीटा आएगा -7
और अल्फा बीटा कितना आएगा 12। तो ये वैल्यूज आ गया। हाँ सर ये भी समझा। अब क्वेश्चन ने जो दो रूट्स बोला है ना, एक को आप p मान लो और एक को q मान लो। तो लेट p इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, लेट q इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा तो तुम्हें देखो दिख रहा है -7 है, तो -7 का स्क्वायर क्या होगा सर? -7 का स्क्वायर इज 49, ये आ गया। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हमारे पास है नहीं, बट हमको पता है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस कितना 4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें डालो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? सर अल्फा प्लस बीटा तो -7 है, तो ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर -4, व्हाट इज अल्फा बीटा 12, तो -7 का स्क्वायर 49, 4 12 जा 48, व्हाट इज 49 माइनस 48, तो ये 1 आ गया। तो आपको P का आंसर मिल गया 49 और Q का आंसर क्या मिल गया 1। अब इसका भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का है, तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो फिलहाल तुम्हारा अल्फा P है, बीटा Q है, तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू इंटू एक्स, और इधर आ जाएगा P इंटू क्यू इक्वल टू 0। हमको ये इक्वेशन बनाने का है। तो अगेन एक्स स्क्वायर को कुछ मत करो, व्हाट इज P का वैल्यू? सर P का वैल्यू इज 49, Q का वैल्यू इज 1, ये हो जाएगा 49 1 जा 49। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चे लोग वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 इक्वल टू 0, विच इज करेक्ट आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 इक्वल टू 0, तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। समझा कि सबको? सर एक बार वापस बताओ। देख भाई, तुझे इस इक्वेशन में अल्फा बीटा लिख के दिया, तो कंपैरिजन भी अल्फा बीटा से करेगा, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। कंपेयर किया तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7 आएगा और अल्फा बीटा का वैल्यू 12 आएगा, ये वैल्यूज आ गया। अब क्वेश्चन ने हमको बोला था ऐसे इक्वेशन बताओ जिसका ये रूट्स होगा, तो इसको हमें P मान लेना है, इसको Q मान लेना है, ठीक है। तो P हमको बोला है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा -7 है तो उसका स्क्वायर 49 हो जाएगा। Q बोला अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बट मेरे पास अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर था नहीं, तो हमको एक फॉर्मूला यूज करना है, होता है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखो -7, तो -7 का स्क्वायर इज 49, अल्फा बीटा 12 था तो 4 12 जा 48, 49 में से 48 गया तो 1 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज मिल गया ना, तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 50, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा 49, फॉर्मूला में डालो आंसर आ जाएगा। क्लियर थर्ड सम? यस सर। फोर्थ पे आओ, ये लीनियर इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है। The rules and regulation demand that the employer should employ not more than 5 experienced person to 1 fresh person. क्वेश्चन ने क्या बोला है? रूल्स एंड डिमांड ये बोलता है कि एम्प्लॉयर को शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस पर्सन टू 1 फ्रेश पर्सन, मतलब हर एक्सपीरियंस बंदे के लिए 5 से ज़्यादा हर फ्रेशर के लिए 5 से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग नहीं होना चाहिए। तो हम एक्सपीरियंस को क्या मानते हैं? हम एक्सपीरियंस को मानते हैं, देखो एक्सपीरियंस को क्वेश्चन ने बोला है एक्स लो, फ्रेशर को क्या बोला है वाई लो। तो कंडीशन क्या है? हर फ्रेशर के लिए एक्सपीरियंस बंदा 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स की जो वैल्यू होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना 5, ये बोला है ना क्वेश्चन ने। तो ये 5 किधर आएगा बच्चे लोग? नीचे, तो ये हो जाएगा x अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू 1। ये जो लेस देन और इक्वल टू 1 है, 1 का मतलब होता है फ्रेशर, और फ्रेशर कौन है तुम्हारा? y। तो तुम्हारा इक्वेशन आया x अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू y। इसको अगर आप उल्टा करोगे बच्चे लोग तो क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा y ग्रेटर देन और इक्वल टू x अपॉन 5। तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू x अपॉन 5 कौन सा ऑप्शन है? सर ये है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। इसके बाद थोड़ा और मस्ती करोगे तो कुछ और आंसर्स भी आ सकता है, जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो इसका उल्टा करोगे तो x लेस देन और इक्वल टू 5y भी आता है, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसके लिए सिर्फ हम मार्क क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए। सर एक बार वापस बताओ। देख तुझे बोला है कि हर फ्रेश बंदे के लिए 5 से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग नहीं हो सकता है, तो एक्सपीरियंस्ड कौन है? x है, तो जो x की वैल्यू होगा वो 5 या 5 से कम ही हो सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन ने ये बोला है, ये 5 को हमने नीचे भेजा तो x अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू 1 आया। ये जो 1 है ना, ये फ्रेशर है, तो फ्रेशर को क्या बुलाने का? y। तो x अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू आया। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? y ग्रेटर देन और इक्वल टू x अपॉन 5। समझा सबको? यस सर। नेक्स्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 boys and 4 girls in a row so that all 4 girls are together. Now condition is चारों गर्ल्स साथ में होना चाहिए। तो पहले किसको अरेंज करेंगे? गर्ल्स को। 4 गर्ल्स कितने वेज में अरेंज हो सकता है? 4 फैक्टोरियल, बराबर। अब साथ में होना चाहिए तो इसको क्या मानने का? सर इसको मानने का कपल, एंड कपल को एक सिंगल ट्रीट करने का। कैसे ट्रीट करने का? सिंगल, एंड ऐड टू रिमेनिंग, तो कितने बॉयज थे? 6,
ये कपल जो था, ये जो पूरा ग्रुप था, इसको एक सिंगल मानो तो ये 6+1 हो जाएगा और वापस से क्या आएगा फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू कितना फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। समझा क्या? बोला है क्वेश्चन है 6 बॉयज और 4 गर्ल्स को अरेंज करो ताकि 4 गर्ल्स साथ में होना चाहिए। तो 4 गर्ल्स पहले जिसके ऊपर कंडीशन डाले उसको अरेंज करेंगे, तो 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल बेस। अब ये साथ में होना चाहिए तो इसको एक सिंगल मानो और रिमेनिंग में ऐड करो, तो रिमेनिंग 6 बॉयज थे और ये एक, तो 7 हो गया। 7 कितने बेस में अरेंज होगा 7 फैक्टोरियल, तो आंसर विल बी 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। समझा फिफ्थ? यस सर। 6th पे आओ। What will be the population after 3 years when the population increases at 3% in first year, 4% in second year, 5% in third year? अगर population 25,000 बिगनिंग का है तो ये बहुत सिंपल है, हर साल का रेट डिफरेंट है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का जो रेट है वो ऐड करेंगे, फिर सेकेंड ईयर का रेट ऐड करेंगे और फिर थर्ड ईयर का। तो ये पूरा सम कैलकुलेटर पे हो जाएगा। 25,000 में 3% ऐड करना है, फिर 4% ऐड करना है, फिर 5%। एक बार हम कैलकुलेटर पे ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे 25,000 प्लस कितना परसेंट था 3% प्लस 4% और प्लस 5%। तो ये अपना आ जाएगा 28,119। क्या आएगा आंसर? 28,119। दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। समझा 6th वाला भी? यस सर। 7th पे आओ। 10,000 का इन्वेस्टमेंट 8% के रेट पे, कंपाउंडिंग इंपॉर्टेंट है, कैसे बोला है? क्वार्टरली किया है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 years। तो सबसे पहले कंपाउंडिंग क्वार्टरली होएगा जब भी, या मंथली क्वार्टरली या हाफ ईयरली कुछ भी होता है तो आपको आई और एन को बदलना पड़ता है। तो क्वार्टरली में आई का फॉर्मूला होता है R/400। R अपॉन कितना? 400। तो पूरे साल का रेट है 8%, तो ये हो जाएगा 8/400। 8/400 होता है 0.02। तो आपका आई आ गया 0.02 और आपको एन ढूंढना है। एन का फॉर्मूला होता है T/4, क्योंकि क्वार्टरली है तो साल में 4 बार मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2/4, दैट इज इक्वल टू कितना? 8। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 2 साल बाद बोला है, तो आपको बेसिकली अमाउंट ढूंढना है। व्हाट इज अमाउंट का फॉर्मूला? P ब्रैकेट 1 प्लस आई का पावर n। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 10,000 है, 1 प्लस आई करेंगे तो ये 1.02 आएगा और रेस टू कितना होगा? 8 होगा। तो ये 10,000 इंटू 1.02 रेस टू हम 8 निकालते हैं। पूरा कैलकुलेटर पे भी हो सकता है, हम एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले निकालते हैं 1.02 रेस टू क्या? 8। सो मैं इस वाले कैलकुलेटर पे करता हूँ, यहाँ पे आते हैं। 1.02 रेस टू कितना करना है बच्चे लोग? 8 करना है। तो 8 मतलब 9 तक करने का, और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो ये आएगा 11,716.59। तो वो आपको दिख रहा है कौन सा ऑप्शन है? हाँ सर, ये फर्स्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट वाला। तो 7th का आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? यस सर। 8th पे आओ। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट? तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल का एक शॉर्टकट दिया था। शॉर्टकट इज 69/r प्लस 0.35। 69/r प्लस 0.35। तो क्या करेंगे इसमें? r के जगह पे हमको पुट करना है 5, तो ये हो जाएगा 69/5 प्लस 0.35 बराबर है। तो 69/5 जो होता है वो होता है 13.8 प्लस 0.35। तो ये आएगा अपने को 14.15 ईयर्स बराबर है। अगर अभी मैं ऑप्शन देखूँ तो 14.15 जैसे तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसके क्लोजेस्ट ऑप्शन लेने का, क्लोजेस्ट देखोगे तो 14.3 ईयर्स है। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ 14 पॉइंट कितना ईयर्स? 3 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर विल बी 14 पॉइंट क्या है? 3 ईयर्स। अगर ऑप्शन में 14.2 ईयर्स रहता तो मैं 14.2 ही मार्क करता, बट इधर 14 ईयर्स के बाद सीधा 14.3 है, तो हम मार्क कर देंगे 14.3 ईयर्स। तो 8th का आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? यस सर। 9th पे आओ। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1000 इज मेड एनुअली। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछा है, तो बेसिकली आपको पूछा है FVA। व्हाट इज FVA का फॉर्मूला? C/I ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। तो आपका एनुअल पेमेंट कितना है? 1000। तो C के जगह पे लिखेंगे 1000। क्या रेट पे हो रहा है? 14%, तो ये 0.14 आ जाएगा। ब्रैकेट में होगा 1.14, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, और माइनस क्या करेंगे? 1। तो ये पूरा वापस अगेन कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? पूरा कैलकुलेटर पे करते हैं।
पहले करने का 1.14 रेस टू 5, तो 1.14 रेस टू 5, तो ये आ जाएगा। इसमें से करेंगे -1, मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय 0.14, तो ये अपने को आता है 6610। क्या आता है इसका आंसर? 6610 रुपीज़ आता है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग? बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर 9? यस सर। 10th पे आओ। एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स, ये सेट्स का क्वेश्चन है। जी ऑन एफ पूछा है। जी ऑन एफ का मतलब होता है बच्चे लोग बाहर लिखने का जी और अंदर लिखने का एफ। तो क्या करने का? जी के फंक्शन के पास जाने का, जिधर जिधर एक्स है उधर एफ ऑफ एक्स लिखने का, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? सर एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा 7 रेस टू एक्स प्लस 2। अब इसको क्या करने का ना, इंडाइसेस सबने पढ़ा है, जब ये प्लस रहता तो पावर टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 का पावर x इंटू 7 का पावर कितना? 2। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 इंटू 7 रेस टू क्या? x। तो करेक्ट आंसर विल बी 49 इंटू 7 का पावर x, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। सर एक बार वापस बताओ। देखो आपको जी ऑन एफ पूछा है। जी ऑन एफ का मतलब होता है जी बाहर और एफ अंदर। तो हम गए पहले जाएंगे जी के फंक्शन के पास, इसमें जिधर जिधर एक्स होगा उधर एफ ऑफ एक्स लिखने का, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स एफ रेस टू एक्स। व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स? एक्स प्लस 2। तो ये प्लस आया ना, प्लस जब भी आएगा तो वो इंटू हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 रेस टू एक्स इंटू 7 स्क्वायर। व्हाट इज 7 का स्क्वायर? 49, तो आंसर विल बी 49 इंटू 7 रेस टू एक्स। क्लियर? यस सर। 11th पे आओ। एक्स दिया है, वाई दिया है, डी वाई बाई डी एक्स। अभी ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। एक्स का रिश्ता टी के साथ है, वाई का भी रिश्ता टी के साथ है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। व्हाट इज पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला? सर डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला हो जाता है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सो पहले निकालते हैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो व्हाट इज टी स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव? सर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और 2 का तो 0, नीचे 2t प्लस 5 का सर 2 हो जाएगा, तो 2 कट गया, तो क्या बचेगा आंसर? सर t बचेगा। तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा बच्चे लोग, वो क्या आएगा? सर उसका आंसर t आएगा, जो कि है उसका आंसर क्या आएगा बच्चे लोग? सर उसका आंसर t आएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। सो करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन, दैट इज टी। समझा? यस सर। नेक्स्ट और 12। z दिया है, एल आर का सम्स है। z दिया है 52, एक्ट दिया है 28, बैट पूछा है। नाउ z इज बच्चे लोग 52। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में z का पोजीशन 26 होता है, तो 52 कैसे आ रहेगा? 26 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तब जाके 52 होता है। हाँ सर, ये समझा, ये समझा सर। वैसे अभी एक्ट देखो, अगर मैं एक्ट का बात करूँ, व्हाट इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए का पोजीशन? सर 1। सी का पोजीशन क्या होता है सर? 3। और टी का पोजीशन होता है 20। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो बच्चे लोग ये कितना होता है? सर ये 24 होता है, बट हमको बोला है 48 है, तो 48 अगेन कैसा है? सर अगेन इसको किया है 24 इंटू 2, तो ये 48 आया है ना। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो भी अल्फ़ाबेट का नंबर है ना उसको डबल करने का, मतलब टोटल करके डबल। तो अब हम क्या करेंगे, बैट में भी सेम चीज़ करेंगे। BAT बैट होता है। बी का पोजीशन क्या होता है सर? 2। ए का पोजीशन 1, टी का पोजीशन 20। इसको तुम ऐड करोगे तो 23, बट आंसर 23 नहीं आएगा, दैट विल बी 23 2 ज़ा। व्हाट इज 23 2 ज़ा? 46। तो करेक्ट आंसर बच्चे लोग क्या आएगा? 46। दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। क्लियर? 12 समझा? यस सर। 13 पे रोज का कोडिंग दिया है 6821, चेयर का दिया है, प्रीच का और सर्च का पूछा है। ऐसे टाइप के सम में सीधा आप सर्च, सीधा ऑप्शन से जाओ, हर एक कोडिंग दिया रहता है। एस का कोडिंग क्या है बच्चे लोग? सर एस इज 2। ई क्या है? सर ई तो 1 है। ए क्या है? सर ए हमारा 4 है। आर क्या है? सर 6 है। सी क्या है? सर 7 है। और एच क्या है? 3 है। तो आपका आंसर विल बी 2 1 4 6 7 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझा क्या? हाँ सर, एकदम सिंपल था। 14 पे आओ। फाइंड द मिसिंग टर्म बोला है। सीक्वेंस है 28 33 31 36 34 और ये क्वेश्चन मार्क है। 28 से 33 अगर कोई जाएगा तो कितना किया रहेगा सर? +5। 33 से 31 गया तो 2 कम हो गया। 31 से 36 गया मतलब वापस +5 किया। 34 से 32 गया मतलब 36 से 34 गया तो वापस -2 किया। तो आगे वापस क्या हुआ रहेगा सर? आगे वापस हुआ रहेगा 34 में +5।
तो जो आपका आंसर आएगा ना बच्चे लोग वो आएगा 34 + 5 दैट इज इक्वल टू कितना बच्चे लोग 39। तो करेक्ट आंसर विल बी 39, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझा, एकदम बेसिक समझा। नेक्स्ट आओ 15 पे। नाउ दिस इज डायरेक्शन टेस्ट का सम। राजू लीव्स हिज हाउस एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स नॉर्थ। तो नॉर्थ कितना गया बच्चे लोग 12। ही टर्न्स राइट। व्हाट इज नॉर्थ का राइट बच्चे लोग? सर नॉर्थ से कोई राइट लेगा तो ईस्ट जाएगा। कितना गया ईस्ट 12। ईस्ट से अगेन राइट लिया, ईस्ट का राइट होता है बच्चे लोग साउथ, तो साउथ गया 12। साउथ से लेफ्ट मारा, तो साउथ से लेफ्ट मारा मतलब वापस ईस्ट जाएगा, कितना जाएगा ईस्ट 5, बराबर है। अभी नॉर्थ और साउथ अपोजिट होता है तो ये कट जाएगा, तो बचा कितना सर ईस्ट बचा 2 बार, तो ईस्ट ही आंसर आएगा। और 12 + 5 क्या आएगा 17। तो आंसर विल बी 17 किलोमीटर ईस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? यस सर। 16 फॉर अ सिमेट्रिक, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है तो मीन इज इक्वल टू मोड होता है। अगर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के केस में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। और अगर आपका डेटा असिमेट्रिक हुआ, क्या हुआ असिमेट्रिक, तो असिमेट्रिक के केस में मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन होता है। क्या होता है फॉर्मूला? मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। तो फॉर्मूला सही से पढ़ने का, सिमेट्रिक बोला तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, असिमेट्रिक बोला ना तो बी ऑप्शन आता था, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो बी ऑप्शन आता है। क्लियर? यस सर। 17 संजय हैज़ 3 daughters and each daughter has a brother। संजय को 3 डॉटर थी, ठीक है, ध्यान से सुनो, अच्छा क्वेश्चन है। संजय को 3 डॉटर थी, एक का नाम D1 D2 D3, और इन हर एक डॉटर को भाई था। हर एक डॉटर को भाई था, इसका सिंपल सा मतलब है कि संजय को एक लड़का था। इसका ये मतलब नहीं है कि तीनों है, डॉटर को बच्चा कैसे होएगा, डॉटर का भाई है तो इसका मतलब संजय का ही बच्चा है। तो संजय को इन शॉर्ट डॉटर हैज़ अ ब्रदर, मतलब एक ही ब्रदर है, तो ब्रदर एक ही है B1, बराबर है। तो मेल मेंबर कौन है सर? मेल मेंबर एक तो संजय है, एक तो ब्रदर 1 है, तो आपका टोटल मेल मेंबर वाले में कितना है? सिर्फ 2 है। बहुत लोग इधर गलती करेंगे, 4 लिख के आएंगे, 4 नहीं है। 4 क्यों नहीं पॉसिबल है बच्चा? बिकॉज बोला है कि संजय हैज़ 3 daughters एंड ईच डॉटर हैज़ अ ब्रदर। हर डॉटर का भाई है, मतलब संजय का एक ही बेटा रहेगा ना, भाई है, ऐसा थोड़ी बोला 3 भाई है उसको। हर डॉटर का भाई है, हर डॉटर का भाई है मतलब उनका एक भाई है, बराबर ना। तो एक भाई ये हो गया और एक संजय हो गया, तो 2 मेल मेंबर है सिर्फ। 17 का आंसर इज बी ऑप्शन। 18 पे आओ। मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। मीडियन निकालने के लिए हमेशा ओजाइव्स यूज होता है। क्या यूज होता है? ओजाइव्स। हिस्टोग्राम यूज होता है मोड के लिए, किसके लिए? मोड के लिए। और मीडियन किसके लिए यूज होता है? ओजाइव्स के लिए। मीडियन के लिए ओजाइव्स यूज होता है। क्लियर? 19 कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड रॉ मटेरियल्स, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन, ये सब दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ शुगर, बराबर है। तो लार्जेस्ट कंपोनेंट बच्चा देखिएगा तो तेरा 35 है, स्मॉलेस्ट तेरा कितना है 12। तो हम क्या कर सकते हैं? सीधा ढूंढने का। कैसे करने का? 35 - 12 डिवाइड बाय इन सब का टोटल, तो नीचे आएगा 12 + 20 + 35 + 23 इनटू, क्योंकि एंगल पूछा है तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई। व्हाट इज 35 - 12 सर? 23। नीचे वाला अगर आप करोगे तो 12 + 20 32 67 90 होता है, तो ये 90 आ गया। इनटू कितना है? 360 डिग्री। 90 4 × 360 होता है, तो ये जाएगा 23 × 4 जो होता है 92 डिग्री। तो आपका आंसर विल बी 92 डिग्री। कितना डिग्री? 92 डिग्री, जो होता है ऑप्शन डी। समझा क्या? लार्जेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस मांगा था ना, तो लार्जेस्ट वैल्यू 35 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 35 - 12 डिवाइड बाय ये सब का टोटल, और एंगल चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 360। तो ये हो गया 23 डिवाइड बाय 90 इंटू 360, इसको सिंप्लीफाई करो 92 डिग्री आता है। क्लियर? 19? यस सर। 20 पे आओ। ओपन एंड क्लासिफिकेशन याद रखना इंपॉर्टेंट थियरी है। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए मीडियन सबसे अच्छा मेथड। ओपन एंड क्लासिफिकेशन मतलब बिलो 5 बिलो 10 ऐसा टाइप का डेटा, तो उसके लिए बेस्ट मेजर इज मीडियन। कौन सा? मीडियन। 21 में आपको क्वार्टाइल डिविएशन पूछा है। व्हाट इज क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला बच्चे लोग? सर Q3 - Q1/2। तो आपका जो थर्ड क्वार्टाइल है वो कितना है बच्चे लोग? अपर क्वार्टाइल इज 65, लोअर क्वार्टाइल मतलब सबसे छोटा फर्स्ट वाला 45। तो 65 - 45/2
व्हाट इज 65 माइनस 45? 20। तो 20 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो आपका आंसर विल बी 10। दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। समझा 21? यस सर। नेक्स्ट और 22, एक्स एंड वाई का एक रिश्ता दिया है, एस डी एंड ए एम ऑफ एक्स दिया है और आपको सी वी ऑफ वाई पूछा है। पहले ये रिश्ता जो होता है इससे आपको दो चीज़ मिलेगा। इसमें हमें ए एम ऑफ एक्स दिया है, ए एम कितना है? 10 है। तो हम क्या करते हैं, ए एम के लिए वाई को रिप्लेस करते हैं वाई बार से और एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स बार से। अब इसमें आपको क्या करना है, एक्स बार के जगह पे पुट कर देना है 10, तो 2 10 ज़ा +5। तो तुम्हारा जो वाई बार आ जाएगा बच्चे लोग वो आएगा 25। कितना आ गया? 25। ये समझा? हाँ सर। अब दूसरा चीज़ हमको चाहिए एस डी ऑफ वाई। एस डी ऑफ वाई का फॉर्मूला होता है बच्चे लोग मॉड बी इंटू एस डी ऑफ एक्स। मॉड बी इंटू एस डी ऑफ एक्स। मॉड बी क्या होता है? ये जो वाई और एक्स के बीच में जो नंबर है ना, इसी को मॉड बी बोलते हैं। ये वाई और एक्स के बीच में जो नंबर है इसको मॉड बी बोलते हैं। तो ये कितना है तुम्हारा? 2 है। एस डी ऑफ एक्स देखो क्वेश्चन ने दिया है, दैट इज 5। तो ये 2 इंटू 5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना? 10। तो ये आ गया एस डी ऑफ वाई। हाँ सर, ये भी समझा, दोनों चीज़ आ गया। अब क्वेश्चन ने आपसे मांगा था सी वी ऑफ वाई। व्हाट इज सी वी ऑफ वाई का फॉर्मूला? एस डी ऑफ वाई अपॉन मीन ऑफ वाई इन 200। सो व्हाट इज एस डी ऑफ वाई का वैल्यू? 10। व्हाट इज मीन ऑफ वाई? 25 इंटू कितना? 100। तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चे लोग 40 आएगा। कितना आएगा? 40। दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग? सी। समझा सर? एक बार वापस बताओ। मीन तेरे को दिया है ना, तो मीन के लिए सीधा इक्वेशन में डाल देने का। तो x के जगह पे हमने डाला 10, तो 2 10 ज़ा 20, 20 + 5 25 होता है। यही तुम्हारा y बार है। एस डी बट चेंज ऑफ स्केल से चेंज होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है मॉड बी इंटू एस डी ऑफ एक्स। मॉड बी मतलब y और x के बीच में जो नंबर है वो 2 है और एस डी ऑफ एक्स 5 दिया है, तो 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब सी वी ऑफ वाई का फॉर्मूला होता है एस डी ऑफ वाई अपॉन मीन ऑफ वाई इंटू 100। सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा? 40। क्लियर 22? यस सर। 23 पे आओ। अभी 23 क्वेश्चन में ना जितना मुझे पता है एक मिस्टेक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया था। ये है ना ए यूनियन बी होना चाहिए क्योंकि वो मिसिंग है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछा है। पहले बच्चा समझ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का ना फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल लैंग्वेज में अगर तुमको बताओ तो ऐसा है, इन दोनों का कॉमन ऊपर लिखने का और जो हो चुका है वो नीचे लिख रहा था वो नीचे लिखने का। तो अभी हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं है, तो पहले हम एक यूनियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला? सर ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है। तो देखो हमको यूनियन दिया है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 2/3 और ये हमारा मिसिंग है, बराबर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं ना, ये माइनस साइन को इधर भेज के प्लस और ये प्लस को इधर भेज के माइनस। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो आ जाएगा 3/5 प्लस 2/3 माइनस 3/4, बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारा हो जाएगा कितना मालूम है क्या? ये हो जाएगा 9 + 10 दैट इज़ 19/15 माइनस कितना है? 3/4। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 19 4 ज़ा होता है 76, 15 3 ज़ा होता है 45 और 15 4 ज़ा होता है 60। तो ये अपना आ जाएगा 31/60। ये कितना आ गया? 31/60। सबको इंटरसेक्शन समझा कैसे मिला? हाँ सर। अब इस फॉर्मूले में आओ, इधर हम लिखेंगे 31/60 और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। व्हाट इज बी का प्रोबेबिलिटी? 2/3, बराबर है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 31/60 इंटू 3/2, बराबर ना। तो ये होगा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 20 ज़ा। तो ये आएगा बच्चे लोग 31/40। कितना आएगा? 31/40, जो कि होता है 0.775। तो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन, दैट इज 0.775। समझा? तो ए बाई बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको करने के लिए हमें इंटरसेक्शन पता नहीं था, तो पहले हमने इंटरसेक्शन ढूंढा और फिर इंटरसेक्शन ढूंढने के बाद हमने क्या किया, वापस से फॉर्मूला यूज़ किया और उसमें हमारा आंसर आ गया। क्लियर? 23? यस सर। 24 एस डी पूछा है बाइनोमियल का। बाइनोमियल का एस डी मेरा बेटा होता है रूट ऑफ एन पी क्यू। क्या होता है? रूट ऑफ एन पी क्यू। अभी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया, थोड़ा सा मस्ती किया इसके बाद में। एन पी क्यू
क्यू मतलब फेलियर होता है, सबको पता है सक्सेस प्लस फेलियर 1 होता है, तो फेलियर क्या हो जाएगा 1 माइनस सक्सेस। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एन पी को कुछ नहीं करूँगा, ये जो क्यू है इसको आई कैन राइट 1 माइनस कितना पी। तो हमारा आंसर आएगा बच्चे लोग एन पी रूट ऑफ 1 माइनस पी। तो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। समझा, एक्चुअल फॉर्मूला इज रूट ऑफ एन पी क्यू, बट अगर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो क्यू को वी कैन राइट 1 माइनस पी, तो आंसर विल बी एन पी इंटू 1 माइनस पी। समझा 24? यस सर। 25 एक्स एंड वाई, ये अच्छा सम है। इसमें बोला एक्स एंड वाई स्टैंड इन अ लाइन विथ 6 अदर पीपल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 पर्सन्स आर बिटवीन कितना देम। तो आपको बोला है कि एक्स एंड वाई एक लाइन में खड़ा होता है 3 लोगों के बीच में, बराबर ना। तो आपको अभी पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 पर्सन्स आर बिटवीन देम। तो इसको कैसे करेंगे, इसका सिंपल सा ट्रिक है, आपको टोटल कितने लोगों को खड़ा करना है सर। तो अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, आपका टोटल लोग जो है 6 और ये 2, टोटल तो 8 लोग हो गया। तो जो आपका एन ऑफ एस आएगा ना, दैट विल बी कितना बच्चे लोग, सर इट विल बी 8 फैक्टोरियल। ये समझा? हाँ सर। अब हम कैसे करेंगे, अब हमको एन ऑफ ए चाहिए। हमें बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 पर्सन्स आर बिटवीन देम। ठीक है, स्टार्ट करें इसको। हाँ सर। तो देखो कैसे करना है, अभी अगर 3 लोग बीच में खड़े हैं और एक्स एंड वाई उसके आगे पीछे है, बराबर है, तो एन ऑफ ए कितने वेज में अरेंज हो सकता है। टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एक्स एंड वाई, सबसे पहले एक्स और वाई को एक सिंगल मानने का, ये एक्स और वाई को क्या मानने का, सिंगल, एक सिंगल मानो और इसको रिमेनिंग में ऐड कर दो। तो पहला तरीका ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, है ना। अब टोटल 8 लोग था जिसमें से 3 लोग अरेंज हो गया और ये दोनों को हमने 1 माना, तो 4 फैक्टोरियल वेज में हो गया। अब बचे कितने लोग सर, टोटल तो 5 लोग अरेंज हो गए, बचे 3 लोग, बराबर है। बट ये एक सिंगल मानेंगे तो ये खुद भी तो अरेंज होगा, तो इनटू वापस क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल आएगा। व्हाट इज 4 फैक्टोरियल, 24, और ये भी 24। व्हाट इज 24 24 जा 576, और 8 फैक्टोरियल क्या होता है 40,320। तो आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो ये आ गया 576 डिवाइड बाय कितना 40,320। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना तो ये बेसिकली 1 अपॉन क्या आता है, 1 अपॉन 70 आता है यूजुअली, बट यहाँ पे ना ऑप्शंस आई थिंक गलत है, 1 अपॉन 7 दिया है लोग ने, 1 अपॉन 70 आता है मेरे हिसाब से। 576 को अगर 7 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे वाला आता है 1/70 आता है इधर आंसर। ठीक है, बट कैसे करने का ये अप्रोच समझा कि टोटल 8 लोग हैं, क्योंकि 6 के बीच में 2 लोग और खड़े हैं ना, तो टोटल 8 लोग हैं, तो 8 लोग कैन बी अरेंज इन 8 फैक्टोरियल वेज। 8 फैक्टोरियल होता है 420, 40,320, बराबर है। अभी हमको ये करना है कि हमको इनको अरेंज करना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 पर्सन्स आर बिटवीन देम। तो एक्स और वाई के बीच में 3 लोग हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इन 3 लोग को अरेंज करेंगे जो 3 फैक्टोरियल वेज में होगा। फिर एक्स एंड वाई खुद का पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल वेज होगा। टोटल 5 लोग अरेंज हो चुका है, तो बचा 3, बट ये सब एक साथ आएगा तो इसको एक सेट मानने का, तो ये 4 फैक्टोरियल वेज में होगा। तो 6 इंटू 2 इंटू 24, बराबर है। तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन होगा, और 4 लोग अरेंज हुआ तो ये, हाँ, तो फिर वापस 24 वेज में होगा, क्योंकि वो खुद का भी अरेंजमेंट तो करेगा। तो 5760 अपॉन 40,000, सॉरी ये होगा 5760 होगा 24। ये देखो ये ऐसा करना है यूजुअली, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स और वाई को अरेंज कर लेंगे, तो 2 फैक्टोरियल वेज। फिर हम क्या करेंगे, जो 3 पर्सन खड़े उनको अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल वेज। अब बचे कितने, बचे और 3 लोग, बट ये सिंगल मानेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल वेज। और 3 लोगों 6 के बीच में है ना, तो 6 से 3 वेज में होगा। तो ये क्या होगा, दिस विल बिकम 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, और 6 से 3 अगर सिंप्लीफाई करोगे ना तो वो भी 24 ही होता है। तो 6 से 3 सॉरी 20 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 5760, बराबर। अब करेक्ट आएगा तो 1/7 आएगा। तो करेक्ट आंसर इज 1/7। समझा, ये है किसका अरेंजमेंट, वो 2 लोगों का, एक्स और वाई का। ये 3 फैक्टोरियल किसका है, 3 पर्सन का। ये 4 क्या है, बचे 3 लोग और इसको एक सिंगल मानेगा, तो 4 फैक्टोरियल। ये 3 किसके बीच में है, 6 लोगों के, तो 6 से 3 में सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा। क्लियर? यस सर। 26 पे आओ। डिविएशन और मिनिमम, डिविएशन मिनिमम होता है अगर हम वो डिविएशन को मीडियन से लेंगे। कहाँ से लेंगे वो डिविएशन को, मीडियन से। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन, दैट इज मीडियन। मिनिमम 0 बोला तो मीन से, मिनिमम बोला तो मीडियन से। हिस्टोग्राम किसके काम आता है, मोड के काम आता है। किसके काम आता है, मोड। 28
एक्स एंड वाई का रिश्ता दिया है, क्वार्टल डिविजन ऑफ एक्स दिया है, क्वार्टल डिविजन ऑफ वाई पूछा है। तो पहले इसको लिखते हैं 3x माइनस 4y इक्वल टू 20। पहले हमको ढूंढना है मॉड बी। मॉड बी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। व्हाट इज x का कोएफिशिएंट 3, व्हाट इज y का कोएफिशिएंट 4। साइन को इग्नोर करेगा, मॉड बी आ गया 3/4। हमें ढूंढना है क्यू डी ऑफ y। तो क्यू डी ऑफ y का फॉर्मूला होता है मॉड बी इंटू क्यू डी ऑफ x। व्हाट इज मॉड बी? 3/4। व्हाट इज क्यू डी ऑफ x? 12। तो 12 और 4 कैंसिल होकर अगेन 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा कितना? 9। तो आपका आंसर जो आएगा बच्चे लोग वो क्या आएगा? 9 आएगा, डी ऑप्शन, दैट इज 9। समझा? यस सर। 29, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r आपको दिया है, तो r आपका है -0.9। क्वेश्चन में मांगा है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन r² होता है, तो आ जाएगा -0.9 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और 0.9 का स्क्वायर 0.81। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन, दैट इज 0.81। समझा? यस सर। 30, फॉर अ पॉइजन वेरिएट। पॉइजन का पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला होता है e⁻⁻m इंटू m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। तो अभी क्वेश्चन ने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और बोला है पॉइजन है। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का फॉर्मूला क्या आएगा? e⁻⁻m इंटू m⁻2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये 3 टाइम्स, ये हो जाएगा e⁻⁻m इंटू m⁻4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्या कटेगा सर? e⁻⁻m कट जाएगा, ये 2 बार और ये 4 बार, तो 2 बार कट के 2 बार बचेगा। तो 1 अपॉन व्हाट इज 2 फैक्टोरियल 2, ये हो गया 3 टाइम्स m², 4 फैक्टोरियल होता है 24। तो अभी 3 1 जाए, 3 8 जा, ये 8 भी उधर जाएगा, तो 8 अपॉन 2 होता है 4। तो m² 4 आया, तो m क्या आएगा? 2 आएगा। मीन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो m आपका 2 आ गया, बराबर है। तो मीन आपका 2 आया। पॉइजन में याद रखना मीन और वेरिएंस सेम होता है। मीन और वेरिएंस क्या होता है? सेम। तो आपका वेरिएंस क्या आ जाएगा बच्चे लोग? सर वेरिएंस विल बी 2। नाउ स्टैंडर्डेशन क्या होता है? सर स्टैंडर्डेशन इज रूट ऑफ वेरिएंस। तो आपका आंसर आएगा √2। क्या आएगा? √2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सर एक बार वापस बताओ। पॉइजन का फॉर्मूला होता है e⁻⁻m इंटू m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। क्वेश्चन ने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। तो 2 का फॉर्मूला में x के जगह पे 2 डालो, 4 का फॉर्मूला में x के पे 4 डालो, तो ये हो जाएगा e⁻⁻m इंटू m⁻2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये होएगा e⁻⁻m इंटू m⁻4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। e⁻⁻m कट गया, ये 2 बार है और ये 4 बार है, तो 2 बार कट के इधर 2 बार बचा। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, और ये 3 था, तो 3 1 जा, 3 8 जा, ये 8 भी ऊपर गया, 8 अपॉन 2 4 होता है। तो m² 4 आया, तो m तुम्हारा 2 आ जाएगा। पॉइजन में मीन और वेरिएंस इक्वल होता है, तो वेरिएंस भी 2 ही आएगा। बट हमको स्टैंडर्डेशन पूछा है, स्टैंडर्डेशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस, तो 2 का रूट क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सारे आरटीपी के जो 30 क्वेश्चंस थे वो डिटेल्ड में मैंने सोल्यूशन बताया। आई होप आपको ये समझा है। प्लीज़ प्रैक्टिस करना, बिकॉज फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है, तो चांसेस है कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले। तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट का बनाऊंगा, क्योंकि मॉक टेस्ट 1 जो है सितंबर अटेम्प्ट का वो 2 अगस्त को है, तो जैसे ही रिलीज होगा मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगा। सो डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड मैंने टेस्ट सीरीज आज से चालू किया है, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन करना एंड डू प्रैक्टिस प्रॉपरली। क्लियर एवरीवन? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।